मैं बताती हूँ, ने यहाँ से पढ़ाया, ठीक है। ये y1 इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, y2 इज इक्वल्स टू, हमको क्या करना है, ये तीन हमारे वेव के इक्वेशन दिए हैं, हमको क्या करना है, तीनों को ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में रखना है। तो दूसरा वाला 2a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो इसको हम के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई/2 कर देंगे तो हमारा साइन बन जाएगा। उसके बाद y3 जो है वो 3a के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस है, ये तो इसी उसमें है। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये प्लस पाई के है, मतलब ये उसका उल्टा होगा, प्लस पाई की फेज डिफरेंस में, तो ये यहाँ है, तो इससे पाई एंगल में ये y3 होगा, ये हो गया y3, ठीक है। ये y3 है, y2 लिखा मैंने, सॉरी, ठीक है। ये हमारा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के 90 डिग्री के एंगल में होगा, तो ये 90 डिग्री के एंगल में ये हो गया हमारा y2, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये 90 डिग्री के एंगल में है इससे, तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई/2 होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल में है y2। हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का क्या होगा, ए से कटेगा, 2a हो जाएगा इस साइड में, और ये 2a हमारा इसमें 90 डिग्री वाला फॉर्म लग जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें सर ने क्या पढ़ाया, उसके बाद हमें सर ने बीट्स पढ़ाया। बीट्स क्या होता है, जब दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, जिनके पास सेम एम्पलीट्यूड होता है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। मान लें ये दो वेव है, ठीक है, ये दो वेव है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये दोनों इधर को जा रही है, ठीक है, ये दोनों ऐसे जा रही है, दो वेव है, इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा। उसके बाद ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, बट इनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। जैसे ये है, ये ऐसे 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 रिपीट कर रही है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये क्या कर रही है, ऐसे 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 जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ऐसे 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 जाएगी। तो जब वो फास्ट जाएगी तो उसका जो लैम्डा होगा छोटा हो जाएगा। मतलब अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में तुम्हारा लैम्डा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, समझ गई होगी। बना के दिखा देता हूँ एक बार, ये है, ठीक है, जैसे ये है, ये नॉर्मल वेव है, ठीक है। अब तुम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऐसी 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 ऐसी, तो ये जो वेवलेंथ है वो अब हमारा छोटा हो जाएगा ना। जो हमारा यहाँ पे वेवलेंथ था वो इतना था, अब इसमें जो वेवलेंथ है वो छोटा हो गया है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों अपोजिट फेज डिफरेंस में, ये ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, नेट इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई। और यहाँ पे हमारा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट एम्पलीट्यूड, ये नेट इंटेंसिटी, ये लाउडनेस जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। तो बीट क्या होता है, एक बीट में क्या होता है, एक मैक्सिमा भी आएगा, एक मिनिमा भी आएगा, ठीक है। एक बीट में क्या होगी, बेसिकली जो इंटेंसिटी होती है हमारी वो एक बार मैक्सिमम भी होगी, एक बार मिनिमम भी होगी, वो एक पूरी बीट हमारी कंप्लीट करती है, ठीक है। बीट का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आना, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आना। जैसे 250 हर्ट्स का कोई फॉक है, ये 242 हर्ट्स का है, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा 8 हर्ट्स का, वो हमारी बीट्स होगी, ठीक है। तो इसमें सर ने ऐसा वाला साइन बीट नंबर में लगाया है। बीट नंबर में ऐसा वाला साइन क्यों लगाया है, क्योंकि इसका मतलब है ये और ये, इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एक सेकंड में हम एज अ ह्यूमन कितनी बीट सुन सकते हैं, 10 बीट सुन सकते हैं, ये ऐसे हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये जो एक बीट होगी बेसिकली उसमें एक आई मैक्सिमम होगा, एक आई मिनिमम होगा, तब वो पूरी हमारी एक बीट बनेगी, ठीक है। उसके बाद सर ने हमें क्या पढ़ाया, उसके बाद सर ने हमें ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ाया। ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है, याद रखना, ट्यूनिंग फॉर्क में जैसे 240 हर्ट्स का ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क में हमारी जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसमें या तो फाइलिंग होती है या तो वैक्सिंग होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, याद, एक बार रुक जाओ, तो शिफ्ट करने दे, गिर रही है चीज़ें, कोई बात नहीं। ट्यूनिंग फॉर्क है, ये 240 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया है। एक दो ही चीज़ें होती है, या तो फाइलिंग होती है या फिर वैक्सिंग होती है, ओके। तो फाइलिंग में क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। फाइलिंग का मतलब है हम सैंड पेपर से उसे घिस रहे हैं, तो सैंड पेपर से उसे घिसेंगे तो मतलब कि उसका वेट कम हो जाएगा, तो वो बहुत जल्दी ऑसिलेट करेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। जबकि वैक्सिंग में क्या होती है, तो उसमें वैक्स डाल रही है, मतलब वो भारी हो रहा है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। जैसे फॉक है, इसको तो फाइल करेगी, सैंड पेपर से घिसेगी, तो कुछ सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स इससे निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगी बेसिकली हमारी फटाफट
बीट करने लग जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तू इसकी वैक्सिंग कर लेगी तो ये भारी हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 240 हर्ट्ज का है, 6 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ठीक है, ऐसा आएगा। केसेस भी होंगे, ये पहले हमसे पूछेगा, एक हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी कि 240 हर्ट्ज का है और बी हमारा कुछ नहीं है, मतलब बी हमें पता लगाना है कि 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे दो पॉसिबल हो सकते हैं, हमें बैंड्स बनाना है। 240 है, ओके, 240 हर्ट्ज है, 6 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 246 हो सकता है या 234 हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस दोनों के बीच में 6 का होना चाहिए ना, 6 बीट प्रोड्यूस करने के लिए, या तो 246 होगा या तो 234 होगा। ओके, दिस इज 240, ये गलत लिखा था ना, एक मिनट, ये 240 है, कितना थोड़ा हाथ में कैमरा पकड़ा तो पकड़ा नहीं, एक तो राइट से पकड़ा। ओके, तो ये 240 है, 6 बीट 6 फ्रिक्वेंट वो बढ़ा दो तो 246 234, इन दोनों में से कोई पॉसिबल है क्योंकि 6 बीट बन रही है। अब ध्यान से एग्जाम्पल सुनना, ठीक है, मैं ये ए वाले बता रही हूँ, बी वाले भी बता दूंगी एक दो, ठीक है, ए वाले 2 बताती हूँ, बी वाले भी 2 बता दूंगी, बाकी नीचे वाले खुद ट्राई करना, नहीं हुए तो बता देना, फिर बता दूंगी। अब मान लो तुमने ए में वैक्सिंग करी है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। अब तुमने ये ए है, ए में तुमने वैक्सिंग करी है, नॉर्मल तुम वैक्सिंग करते हो तो फ्रिक्वेंसी कम होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। ए में तुमने क्या करी है, वैक्सिंग करी है, वैक्सिंग करी है तो मैंने क्या बोला अभी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये ए नीचे बन जाएगा, ठीक है, ए नीचे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा, उसकी फ्रिक्वेंसी नीचे हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। बट ए में वैक्सिंग करने के बाद भी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब गैप बढ़ रहा है। फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी है गैप, फ्रिक्वेंसी क्या है, दोनों के बीच का गैप है, फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी बोल रही हूँ। बीट क्या है, बीट क्या है, दोनों के बीच का गैप है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ए में तुमने वैक्सिंग करी है, यानी कि ए की फ्रिक्वेंसी कम हो गई, फिर भी तुम्हारी जो फ्रिक्वेंसी है या नंबर ऑफ बीट है वो बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ बीट किसके साथ बढ़ेगा, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये तो छोटा सा गैप है, कहाँ बीट कैसे यहाँ तो बीट नहीं बढ़ेंगे ना, ये फ्रिक्वेंसी बीट है, एफ नहीं है, ठीक है, एफ फ्रिक्वेंसी बीट है। तो हमने क्या लिखा है, एक मिनट, राइट हैंड, हमने क्या करा है, हमने ए को वैक्स करा, ए को हमने वैक्स करा, तो ए की तो फ्रिक्वेंसी कम हो गई, फ्रिक्वेंसी कम हो गई, बट उसमें लिखा है ए को वैक्स करने के बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो गैप किस में बढ़ रहा है, 246 वाले में बढ़ रहा है, 246 का गैप बढ़ा है, तो 246 होगा ये बी की, हमें बी की सपोज करनी है, हमें बोला है 6 बीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर हम वैक्सिंग करें ए की तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, बट इसमें लिखा है फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो मतलब गैप बढ़ रहा है, तो गैप किस में बढ़ रहा है, 246 और इसमें बढ़ रहा है ना, ये ए के नीचे वाले ए के 246 और इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, गैप इसमें कहाँ है, इसमें तो गैप छोटा जो हो गया है। अब जैसे ए का फाइलिंग कर रहे हैं, यानी कि ए की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, उसके बाद भी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ये वाला गैप तो छोटा हो गया बट ये वाला गैप तो बढ़ गया, तो जो गैप बढ़ गया उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी बीट बढ़ेगी ना। तो ये जो हमारा ये है, ये हमारी जो नेक्स्ट वाला होगा वो 234 होगा। दोबारा देख, ध्यान से देख, नेक्स्ट के 2 बताती हूँ। ए को हम वैक्स कर रहे हैं, ओके, तो ए को हम वैक्स कर रहे हैं, तो ए को हम वैक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो ए है उसको हम वैक्स कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी कम ही चाहिए उसको, वाओ, तो नीचे वाला हो जाएगा 234, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बोलता तो ऊपर वाला हो जाता 246। हमें बस गैप देखना है, गैप का मतलब बीट है, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंसी बीट्स है, जैसे ए फाइल कर रहा है, ए फाइल कर रहा है, ए फाइल कर रहा है, ए की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी बट वहाँ फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है, ए की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी बट दोनों का जो फ्रिक्वेंसी बीट है वो कम हो रही है, तो ये गैप पहले बड़ा था, ये गैप फिर छोटा हो गया है, अब इतना ही गैप बचा है, तो यही इसका आंसर होगा, 246 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो, नहीं आया तो क्लास में पूछ लेना। उसके बाद बी को हम वैक्स कर रहे हैं, इसका बताती हूँ। अब बी तो 2 हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 246 हो सकता है, 234 हो सकता है, हमको बताना है, इसमें भी हमें बी ही बताना है, ए तो हमें पता है, हमें बी बताना है। तो इसमें लिखा है कि बी को वैक्स करके फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, बी को वैक्स करके फ्रिक्वेंसी, कौन से बी को वैक्स करके फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, ये वाला बी नीचे आएगा, ये वाला बी नीचे आएगा, फ्रिक्वेंसी बीट्स है, सॉरी, फ्रिक्वेंसी बीट कहाँ पर बढ़ेगी, गैप कहाँ पर बढ़ेगा, ये यहाँ से नीचे आएगा, वैक्स कर रहे हैं, ये यहाँ से नीचे आएगा, गैप तो ये वाला बढ़ रहा है, तो ये वाला जो होगा 234 होगा, समझी,
दोबारा देख, बी को हम फाइल कर रहे हैं, बी को फाइल कर रहे हैं मतलब बी ऊपर जा रहा है, ठीक है, बी ऊपर जा रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और बी को फाइल करने में भी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी बढ़ रही है, बी को ऊपर फाइल करेगी तो ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों का जो गैप है वो तो कम हो गया, बट बी को तुम ऊपर करोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बीट्स बढ़ रही है, तो ये 246 हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट पर सेकेंड है तो हम बोलेंगे उसमें 5 इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा होगी 1 सेकेंड में, ठीक है। ये वाला सर ने पॉइंट नहीं बताया, और ये हमारा हो गया, ओके। ये हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम स्टैंडिंग वेव्स की बात करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है बेसिकली, स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स वो होती है जब दो वेव्स है इक्वल एम्पलीट्यूड या इक्वल फ्रीक्वेंसी की, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और सुपर इम्पोज कर रही है। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है बेसिकली, वो वेव्स होती है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब जब लिखा है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, जब लिखा है तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, दो वेव्स है इक्वल एम्पलीट्यूड की है और इक्वल फ्रीक्वेंसी है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो दो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा और फ्रीक्वेंसी होगा वो दोनों सेम होगा। तो हमारा जो एक मिनट रुक जा, क्या था पॉइंट, तो हमारा जो ओमेगा होगा बेसिकली, जो वेलोसिटी होगी वो भी हमारी डायरेक्टली सेम हो जाएगी। कैसे सेम होगी ये मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट मुझे सोचने दें। हमारी एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सुपर इम्पोज करेंगे। तो हमने मीडियम जो है, मीडियम हमारा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, जो मीडियम है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है तो हमारा जो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है, तो उसमें के में 2π/λ आता है, तो हमारी जो वेवलेंथ होगा वो भी चेंज नहीं हुई होगी। बेसिकली सब हमारा सेम ही है, ठीक है, इसमें बस डायरेक्शन अपोजिट है, और ये साइन कॉस कुछ भी हो सकते हैं। अब इसका जो हम वाई नेट निकालेंगे, हमने पीछे पढ़ा है y1 + y2 हो जाएगा, इसको हम करा सॉल्व, इसको खोला है sin a - b sin a + b फॉर्मूला, तो हमारा 2a sin kx cos ωt हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, स्टैंडिंग वेव्स वो होती हैं जिनका पास दोनों का दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है और फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। बेसिकली इनका लैम्डा सेम है, ओमेगा सेम है, वो खुद ही सेम हो रहे हैं क्योंकि मीडियम वगैरह हमने चेंज नहीं करा, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा स्टैंडिंग वेव्स है, स्टेशनरी वेव्स है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, और इसको हमने प्लस करा, सॉल्व वॉल्व करके हमारी एक जनरल इक्वेशन हमने बनाई y नेट इज इक्वल्स टू y1 + y2 का, कि 2a sin kx cos ωt है, ठीक है। 2a sin kx cos ωt हमारा आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स क्या कर रही है, मीडियम में ट्रैवल कर रही है, एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो मीडियम का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर सम्ड होगा, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, जैसे दो वेव है, एक वेव ऐसे चल रही है, एक वेव इधर चल रही है, एक वेव इधर चल रही है। अब ये दोनों वेव क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेगी, तो सुपर इम्पोज करेंगी तो जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो दोनों के एम्पलीट्यूड का वो कर देंगे, हम रिजल्टेंट निकाल देंगे वेक्टर वाला। अब क्या होता है, ध्यान से सुना, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बेसिकली, कुछ क्या होंगे, कुछ जो होंगे, हाथ भी आ रहा है मेरा, पता नहीं क्या, कैमरा पकड़ने नहीं आ रहा मेरे को, कुछ क्या होंगे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे बेसिकली, जिसका कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिस जो जो दोनों वेव्स से जिनको अपोजिट डायरेक्शन में कमांड मिल रही होगी, कि वो कह रहा होगा कि तू जैसे ये वाली वेव है, वो कह रहा है कि a/2 तो ऊपर जा, दूसरी वेव्स आ रही होगी, दूसरी वेव कह रही है कि तू a/2 नीचे जा, वो पार्टिकल क्या करेंगे, a/2 इधर a/2 इधर, दोनों में कितना वो हो गया, a/2 इधर के, एक बोल रही है ऊपर जा, एक बोल रही है नीचे जा, दोनों में 180 डिग्री का हो गया, a/2 कट गया, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो पार्टिकल्स कुछ नहीं करेंगे, वो पार्टिकल्स रेस्ट में आ जाएंगे, इन्हीं पार्टिकल्स को हम नोट्स बोलते हैं।
एंटी नोड्स में क्या होता है, अब कुछ पार्टिकल होते हैं जब वो दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी, एक ऐसी है और एक ऐसी है, ठीक है। जब वो दोनों पार्टिकल सुपर इम्पोज करेंगे, तो जब वो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे उसमें क्या होगा, जो दोनों का एम्पलीट्यूड होगा, मान ले ये a/2 कह रहा है, जैसे ये वाला है, ये तो उससे बोल रहा है a/2 ऊपर, और ये वाला है, ये हमारा भी, ये वाला भी a/2 ऊपर बोल रहा है। ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनको सेम कमांड मिलेगा सेम डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा, वो 2a के एम्पलीट्यूड में वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे पार्टिकल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। नोड्स मतलब रेस्ट पे, दोनों वेव से अपोजिट डायरेक्शन में उनको कमांड मिल रहा है। एंटी नोड्स मतलब वो हमारा, उनका सेम डायरेक्शन में उनको कमांड, इसमें भी सेम कमांड मिल रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जा रहा है नोट्स में, बट इसमें भी एंटी नोट्स में सेम कमांड मिल रहा है बट सेम कमांड मिल रहा है बट सेम डायरेक्शन में, सेम कमांड मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, नोट्स में कट जाएंगे दोनों, रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन बनाई है, ओ यार, अब जब हमने इक्वेशन बनाई है a sin kx cos ओमेगा t, ये हमने इक्वेशन बनाई है। अब देख ध्यान से सुनना, x जो है वो डिटरमाइन करेगा हमारा एम्पलीट्यूड। मान लें ये 1 हो गया तो 2a हमारा एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला एम्पलीट्यूड डिसाइडिंग फैक्टर है। ये तो बस ये बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारा एम्पलीट्यूड डिसाइड हो गया है, अब वो ओमेगा की फ्रिक्वेंसी से वहाँ पर पार्टिकल्स डांस करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं, हर किसी के लिए, जो जैसे ये वो हर कोई क्या है, ये हालांकि ये पूरी वेव का पॉजिटिव एक्सट्रीम है, सबसे ज़्यादा 2a है, बट कोई क्या है, हर कोई नॉर्मली अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में। अब जैसे यहाँ पे तो पार्टिकल से पूछेगी भाई तू कहाँ है, वो बोलेगा मैं अपने खुद के पॉजिटिव एक्सट्रीम में हूँ। यहाँ पे पूछेगी, वो बोलेगा मैं अपने खुद के पॉजिटिव एक्सट्रीम में हूँ। तो अगल बगल जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सब बोलेंगे कि मैं अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में ही हूँ, या फिर अगर तू बोलेगी ये वाला पार्टिकल कि तू कहाँ है, तो वो बोलेगा मैं मीन पोजीशन में हूँ। अपने लिए तो उसकी मीन पोजीशन यही है ना, बीच तार वाली, क्योंकि वो क्या कर रहा है उसमें ले, ये पता नहीं कौन सा बता रही हूँ, ड्रामा चल रहा है। अब पहले एक चीज़ तो गिरने वाली है मेरी, अब क्या हो रहा है, जैसे तो क्या होगा, ये जो है ये अपने बगल वाले पार्टिकल से पूछेगा तो वो बोलेगा भाई मैं तो सेम उसमें हूँ, मैं भी तो, मतलब मैं भी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में हूँ। मतलब दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, इसके उसमें सबका फेज डिफरेंस जो अगल बगल का वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। पार्ट डिफरेंस x है, मान ले अबे यार ये x की डिस्टेंस है, सपोज मान ले ये x की डिस्टेंस है, ये x की डिस्टेंस है, यहाँ पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर पार्टिकल से तू पूछेगी तू कहाँ है, तो वो बोलेगा मैं अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में हूँ। और यहाँ पर तू पूछेगी पार्टिकल से कहाँ है, वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में। सबका पॉजिटिव एक्सट्रीम अलग अलग है, अपने मोशन के लिए जो सबका पॉजिटिव एक्सट्रीम है वो तो अलग अलग ही है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब जैसे इसका, इस वाले का ये है, उसका वो है, मैक्सिमम ए हो सकता है, ये पता है हमें, बट सबका जो वो होगा एम्पलीट्यूड होगा जिसमें वो ऐसे चम करेगी, ऐसे 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 ऐसे, वो सब क्या है, अलग अलग है। और ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, मैंने अभी बोला a sin kx, 2a sin kx डिसाइड करेगा। बाकी cos ओमेगा t तो फ्रिक्वेंसी बता रहा है, जिस फ्रिक्वेंसी से वहाँ पर पार्टिकल नाचेंगे। a तो ये वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। तो ax जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्या होगी, जैसे तुझे x में यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना है तो जनरल इक्वेशन है ax इज इक्वल्स टू 2a sin kx, हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद सर ने ऐसे पॉसिबल इक्वेशन लिखाई है कि कितनी हो सकती है उसकी, क्या कहते हैं, क्या है ये, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव की कितनी पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती है, ये सर ने हमें बताया। ठीक, अब इसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स हम क्यों बोल रहे हैं, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव हम इसलिए बोल रहे हैं इसमें। अब जैसे हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों नोड्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है। ये दोनों रेस्ट में, नॉर्मली क्या होता है,
जैसे कोई चीज़ यहाँ पे से एनर्जी हमने जनरेट करी है तो वो एनर्जी दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके चली जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रेस्ट पे है नोड, पहला नोड, उसके बाद उसमें एनर्जी जो है, बीच में एनर्जी है, ठीक है, और वो सेम फेज में चल रहा है। इतने जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल होंगे सब सेम फेज में होंगे ना, ये सब सेम फेज में होंगे पार्टिकल। क्यों होंगे सेम फेज में, मैंने अभी बताया कि क्योंकि सबके लिए, सबको लगेगा कि वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में है, ठीक है। जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो कहेगा कि मैं अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में हूँ, वो कहेगा मैं अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में हूँ, तो मतलब सब एक तरीके से अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में है। मतलब जो, हालांकि उस पॉजिटिव एक्सट्रीम की वैल्यू ज़ीरो, मतलब उस पॉजिटिव एक्सट्रीम की वैल्यू डिफर कर सकती है, वो ए साइन टू ए साइन के एक्स से डिफर करेगी, बट है तो सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में ना, ठीक है। हालांकि इन दोनों फेज डिफरेंस के बीच में होगा डिफरेंस, इन दोनों वेव्स के बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। ये पूरे जो था हमारा, ये जो नोड था, दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। और अगर हमें, और हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते बेसिकली इसमें, ये फॉर्मूला ट्रैवलिंग वेव के लिए है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि डेल्टा एक्स हमने लिया, डेल्टा एक्स है बट फेज डिफरेंस नहीं है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो फेज डिफरेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है। दोनों दोनों बोल रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, तूने इस वाले से पूछा कि तू कहाँ है, वो बोलेगा मैं अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में एसएचएम कर रहा हूँ। ये वाला पूछेगा, ये इससे पूछेगा कि वो अपने पॉजिटिव, हालांकि उनका पॉजिटिव एक्सट्रीम जो है मैक्सिमम वो अलग है, बट है तो सब पॉजिटिव एक्सट्रीम में ही ना, तो फेज डिफरेंस नेट उनमें ज़ीरो हो गया। ओके ओके ओके, पागल हो गई मैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं हो रहा है, सारे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेंगे डिफरेंट एम्पलीट्यूड के, और सारे पार्टिकल जो होता है बेसिकली, क्या लिखा है मैंने, सेम फेज में होते हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम टुगेदर अटेन करते हैं और मेन पोजीशन को साथ में क्रॉस कर रहे हैं। मैंने वही बात है, जब वो पार्टिकल बोल रहा है कि मैं अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हूँ, तो वो भी तो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में। अब मीन पोजीशन वाले पार्टिकल देख, सब बोलेंगे कि मैं अपनी मीन पोजीशन में हूँ, क्योंकि उन सब के एसएचएम के लिए वो, ये भी पार्टिकल मीन, ये भी पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ये भी पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ये भी पार्टिकल की मीन पोजीशन है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, एसएचएम कर रहे हैं। क्रेजी हो गया, ऐसा लग रहा है पता नहीं वन शॉट बना रही हूँ मैं, वन शॉट भी 5 मिनट का होता है, पता नहीं क्या। ओके, इन अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है, ये सब हो गया। जो मैंने एनर्जी वाला पॉइंट बताया उस पर क्या है, जो मैंने एनर्जी वाला पॉइंट बताया है, ठीक है, कि दोनों के बीच में एनर्जी जो है वो सेम, मतलब ट्रैप हो जाती है, इसलिए उसको स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव बोलते हैं। लास्ट ये वाला पॉइंट बताना है मुझे, नोड्स और इंटर नोड्स वाला, और ये वाला मैं बता देती हूँ एक बार ऐसे ही, ठीक है। जब V/2L होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो उसको फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फंडामेंटल बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। हार्मोनिक जो होता है मल्टीपल के उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे ये 100 है, ये 200 है, ये 500 है, पहली हार्मोनिक, दूसरी हार्मोनिक, पांचवी हार्मोनिक, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 2F है, जैसे F है, F इज़ हार्मोनिक, 2F इज़ सेकेंड हार्मोनिक, 9F इज़ नाइन्थ हार्मोनिक, ऐसे मल्टीपल में हो रहा है हार्मोनिक। पहली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, उसके मल्टीपल को हम सेकंड थर्ड हार्मोनिक ऐसे बोलते रहेंगे। जैसे 700 है, सेवन्थ हार्मोनिक। मैटर नहीं करता है कि बीच में जितने भी गायब हो गए, कोई बात नहीं, बट है नाम जो हम लेंगे वो मल्टीपल में ले रहे हैं, किसका, हार्मोनिक का, बस हार्मोनिक की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल में हम ओवरटोन देखेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। अब जैसे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फर्स्ट ओवरटोन है। ये 300 भी होती तब भी फर्स्ट ओवरटोन होती, बट ये 300 होती तो ये फर्स्ट हार्मोनिक नहीं होती, ये थर्ड हार्मोनिक होती। हार्मोनिक हमारा मल्टीपल में है, ओवरटोन हमारा ऐसे चल रहा है, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या आता है, फर्स्ट ही आता है, चाहे तुम कितना बड़ा बनाओ, उसमें कितने कमरे बनाओ, कुछ भी करो, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ये ओवरटोन हो गया, ठीक है। बट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में मल्टीपल चल रहा है, यानी मान लें यहाँ पे 700 होता है, सेवन्थ हार्मोनिक हो जाता, बट ओवरटोन ये जो था सेकंड ही रहता। ओके, उसके बाद ये भी अभी बता देती हूँ, अभी मैं बताऊंगी नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में, बट ये देख ले, इसमें क्या होता है, 2 के बीच में λ/2 = L होता है, ओके।
वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला हमने रखा नहीं है, बट ये वाला फॉर्मूला लगता है टी बाई म्यू वाला। ओके, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 2L हो गया। फिर फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा से हमने फ्रिक्वेंसी निकाली है और नेमिंग मैंने बता दिया। अब मैं नोड्स और एंटी नोड्स बताती हूँ। ओके, अब देख क्या हो रहा है। मैंने तेरे को बताया अभी नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। जब दो वेव्स क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में कमांड दे रही है सेम कमांड को, तो वो वाला जो पार्टिकल है वो मूव ही नहीं करेगा, वो स्टेशनरी हो जाएगा। अब वो बोल रही है तो ऊपर जा, वो बोल रही है नीचे जा, सेम एम्पलीट्यूड से नहीं जाएंगे, वो रेस्ट में रह जाएगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। मैंने अभी जस्ट जनरल इक्वेशन बनाई कि ये एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है। ओके ओके, एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। कौन सा वाला, 2A sin kx। अब मैंने बोला नोड में हमारा वो स्टेशनरी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी खुद ही ज़ीरो हो गई। जब एक टर्म तेरा ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू कुछ भी टर्म करेगी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2A sin kx क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो नोड्स वो होंगे जहाँ पर साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है। साइन की kx इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि जो साइन kx है वो ज़ीरो आना चाहिए, मतलब कि साइन की ऐसी वैल्यू जो हमारा ये ज़ीरो कर दे, ठीक है। kx क्या हो सकता है फिर हमारा, साइन kx क्या हो सकता है, 0, 180, 360, 270, ये तो अपने को पता है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। फिर हमने kx करा है तो k को हमने उधर भेज दिया और फिर उसको 2 पाई बाई लेमडा, एक बना के दिखाती हूँ। तो साइन की क्या क्या वैल्यू होगी जिसमें वो ज़ीरो होगा, तो kx की क्या क्या वैल्यू होगी जिसमें ज़ीरो हो जाएगा, ये सब ये पॉसिबल वैल्यू। तो kx इज इक्वल्स टू जैसे पाई है या ज़ीरो है, जो भी है, पाई है जैसे सपोज मान ले, x इज इक्वल्स टू पाई बाई k, यानी कि 2 पाई बाई लेमडा, यानी कि पाई इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 आ गया। ऐसे हम निकालेंगे। तो फर्स्ट नोट कब बनेगा, लेमडा बाई 2 में बनेगा। ओके, एंटी नोट्स में मैंने क्या बोला, मैंने बोला दो वेव्स आ रही है, मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड तक वो ऑसिलेट करेगी। मतलब कि जैसे इस वेव ने कहा तू ऊपर जा, उस वेव ने भी कहा कि तू ऊपर जा, तो वो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हो गया। तो दोनों ऊपर, पूरी जो वेव है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जाएगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जाएगी, मतलब कि जो kx हो गया, साइन kx है, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की, जो ये हम साइन के एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है ना। कॉस ओमेगा टी तो फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारा एम्पलीट्यूड जितना भी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी ना। अब तुम्हारा एम्पलीट्यूड छोटा हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, एम्पलीट्यूड वाला टर्म गया है तुम्हारा। ओके, एंटी नोड्स में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है साइन का टर्म, एम्पलीट्यूड 2A हो जा रहा है बेसिकली, मैक्सिमम होगा साइन का टर्म तो एम्पलीट्यूड 2A हो जाएगा। तो हमारा साइन के एक्स प्लस में भी हो सकता है, ऊपर मैक्सिमम हो गया नीचे मैक्सिमम हो गया, दोनों वेव्स ने कहा तो भाई तू नीचे जा, तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ओके, तो प्लस में और माइनस में कुछ भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस दोनों हमने लिखे हैं। के एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2 में प्लस और माइनस 1 हो जाते हैं। और के एक्स को हमने 2 पाई बाई लेमडा लिख दिया के को, तो हमको एक्स चाहिए, तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे लेमडा बाई 4 में होगा एंटी नोट, दैट इज़ दिस इज़ लेमडा बाई 4, दिस इज़ लेमडा बाई 2 नोड। तो ये हमारा आज का हो गया, इसमें मैं पागल हो गई बताते यही बताया आज।